Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are preparing for JCA descriptive exam very sincerely. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JCA एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होना है उसमें आएगा एक एस्से। जी हाँ, एक एस्से आएगा। तो वो एस्से लिखना कैसे है और एस्से लिखने का एक तरीका होता है जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल जो कि है वुमेन एम्पावरमेंट का एस्से, उसको मैं समझाऊंगा आपको, और आप चाहें तो उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और आप, मेरी कोशिश रहेगी जब तक ये वीडियो खत्म होगी आपको पूरा एक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि एस्से का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर के माइंड में ऐसा इम्पल्स पड़े कि वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एस्से का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेडलाइन होती है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या है, वो कब इंप्लीमेंट हुआ था, वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ था। और फिर उसके बाद मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी में आते हैं प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। अब हर पॉइंट के कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो आपको मेन बॉडी में ये पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं। और लास्ट में होता है सजेशन। अब सजेशन में क्या होता है कि आपको ये लिखना होता है आपकी तरफ से क्या व्यूज हैं उस टॉपिक के लिए। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया या वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, आपको कुछ ऐसे व्यूज देने होते हैं जिससे वो और अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके या फिर उससे और अच्छे से ज़्यादा उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सके। उसमें आपको सजेशंस इंक्लूड करने होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। चाहे आपका टॉपिक कितना भी नेगेटिव हो, आपको एंड में पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है वो एस्से, जिससे आपको एग्जामिनर को लगे कि यार ये बंदा बहुत ऑप्टिमिस्ट है, और ऑप्टिमिस्ट होना हमेशा अच्छा होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं इन सारे जो मैंने आपको एस्से के कंपोनेंट्स बताए हैं एक एग्जांपल से। अब वो एग्जांपल है, आज की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया वुमेन एम्पावरमेंट को। वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर होगा एस्से का, और इसको आप चाहें तो एक नोटबुक में लिख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली के डेली कोई ना कोई एस्से लिखवा सकूं कि जब भी आपका पेपर होगा आप अच्छे से इन डेप्थ में, आपके पास बहुत सारे एस्से के टॉपिक्स होंगे और वो भी पूरे सेल्फ सॉल्व्ड जो आपने खुद से लिखा होगा और मेन मेन पॉइंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये मैंने हेडलाइन लिखी है, वी कैनॉट ऑल सक्सीड व्हेन हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक। ये कहा है मलाला यूसुफजई ने। ये हो गया आपका हेडलाइन जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या लिखा है इसमें कि हम सब सक्सीड नहीं कर सकते जब तक हमारा आधा हिस्सा जो कि वुमेन है वो उनको पीछे रखा जाएगा। तो ये हो गया आपका हेडलाइन। अब ये है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। वुमेन हैव सफर्ड अ लॉट थ्रू द ईयर्स एट द हैंड्स ऑफ मैन। इन अर्लियर सेंचुरीज दे वर ट्रीटेड एज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट फॉर फुल स्टॉप, एज इफ ऑल द राइट्स बिलोंग टू मैन, इवन समथिंग एज बेसिक एज वोटिंग। मतलब क्या है, पहले टाइम में क्या था, वुमेन को नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी माना जाता था और उनको बेसिक राइट जो कि वोटिंग था वो भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। बट जैसे जैसे टाइम हुआ, इवॉल्व हुआ, उसके बाद रियलाइज हुआ कि वुमेन को उनकी पावर्स का, और हुआ रियलाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट का कि वुमेन को एम्पावर किया जाए। अब एट द एंड क्वेश्चन आता है वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। अब वुमेन एम्पावरमेंट है, it can be defined to promoting women's sense of self-worth, their ability to determine their own choices, their right to influence social change for themselves and others। मतलब क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स उनकी सेल्फ वर्थ उनको रियलाइज कराना, उनको बताना कि उनकी भी कोई चॉइसेस है, और उनका राइट देना कि सोशल चेंज में उनका भी कोई राइट है, उनका भी कोई हक है। अब इसमें एंड में है, द कंसेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज इवन डिस्कस्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 14, दैट इज फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी। मतलब क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइड कराया गया है, जो कि है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी में। तो गाइस, अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में जो जो ये लोग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही कंटेंट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में मैंने लिखा है, अब नेक्स्ट में मैंने लिखा है क्रिश्चियन। ये CHRISTANE है, ये S आएगा इसमें, तो ये क्रिश्चियन हो जाएगा। क्रिस्टियन लगार्ड, एक्स चीफ IMF, हैज वेरी वेल सेड दैट इंडियाज GDP कैन एक्सपैंड बाय 27% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स वुड इंक्रीज टू सेम लेवल एज दैट ऑफ मैन। मतलब क्या है
कि इंडिया की जीडीपी 27% बढ़ सकती है अगर जितने अभी मेन एम्प्लॉय हुए उतने ही अगर वुमेन भी एम्प्लॉय हो जाएं, तो आपकी हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो 27% बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, हाउएवर द पाथ ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट सो फ्लावरी एज इट सीम्स। अब यहां से देखिए, ये दो पॉइंट्स मैंने नेगेटिव कवर किया। नेगेटिव से क्या होगा कि आपको सारा कवर करना होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव होगा, तभी तो नेगेटिव के ज्यादा महत्व होगा, अदरवाइज तो पॉजिटिव का कोई महत्व ही नहीं होगा। तो इसमें मैंने लिखा है, however the path of women empowerment is not so flowery as it seems. The incessant cases of dowry, rapes and female infanticide prove a major roadblock towards women empowerment। मतलब क्या है, जो वुमेन एम्पावरमेंट का रास्ता है वो इतना भी आसान नहीं है। इंसेसान मतलब बहुत ज्यादा, एवर इंक्रीजिंग केसेस ऑफ डाउरी, रेप्स एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रूव अ मेजर रोड ब्लॉक टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब क्या है, ये सब पॉइंट जो है हमारे रोड ब्लॉक्स, एक रोड ब्लॉक्स ये होते हैं जैसे स्पीड ब्रेकर टाइप, वो है वुमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा हर्डल है। अब नेक्स्ट मैंने कवर किया पॉजिटिव। अब इतने में हमने नेगेटिव कवर कर दिया और ये अब हम कवर करेंगे पॉजिटिव। टू ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स and get the highest level goal of women empowerment, it should be promoted from the childhood in each and every family। अब मैंने कवर किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर हमें सबको देना है तो वो चाइल्डहुड से ही बच्चे के अंदर इनकलकेट कर देना चाहिए। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरमेंट इज बेटर एजुकेशन। मतलब एजुकेशन ही वुमेन एम्पावरमेंट में एक्चुअल में गोल अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ विच इज रियलाइज्ड इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अब ये आप कैपिटल में लिखिएगा, कैपिटल में लिखने से बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस आता है और एग्जामिनर को ये लगता है कि भाई साहब इसको तो स्कीम्स की भी नॉलेज है। अब नेक्स्ट है, इन इंडिया टू एम्पावर द वुमेन, फर्स्ट इट नीड टू किल ऑल द डेमन्स ऑफ डाउरी सिस्टम, ईव टीजिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, इनइक्वालिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये मैं सजेशंस दे रहा हूं कि ये चीजें हमें करनी चाहिए जिससे हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट फुलफिल हो सके। तो गाइस अब हम एंड में आते हैं, ये सब हमने नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया और ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब नेक्स्ट है आपका, सिंस द इंडिपेंडेंस विद द सपोर्ट ऑफ लॉ वुमेन हैव स्टेडीली बट श्योरली प्रोग्रेस्ड। मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस से, सपोर्ट ऑफ लॉ से वुमेन ने जरूर इंप्रूव किया है, श्योरली, धीरे धीरे बट श्योरली किया है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ वुमेन एम्पावरमेंट कैन चेंज द लाइव्स इज ऑफ लिज्जत पापड़। अब लिज्जत पापड़ की एक छोटी सी स्टोरी मैंने इंक्लूड कर दी थी क्योंकि मेरे को एनेक्डोट्स इंक्लूड करना बहुत अच्छा लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट मैंने इंक्लूड किया है कि विच स्टार्टेड विद अ लोन ऑफ ₹80, इट हैज अ सेल ऑफ ओवर 3.1 बिलियन रुपीज। मतलब क्या है, लिज्जत पापड़ एक वुमेन के द्वारा चालू किया गया था और 80 रुपए के लोन से, और आज उसका एक्चुअल नेट वर्थ है 3.1 बिलियन rupees. Ambedkar has rightly said, depicting the importance of women empowerment, that progress of a society is measured by the progress of its women. Fortunately, this question of women empowerment has captured the imagination of nation, and it is quite encouraging to see the steadfast improvement। ये देखिए पॉजिटिव एंड पे मैंने नोट जो है अपना टॉपिक जो है एंड किया है, इसमें कहा है कि हमारा जो फॉर्चुनेटली फाइनली वुमेन एम्पावरमेंट का लोगों ने सोचना चालू किया है और इट इज़ क्वाइट इनकरेजिंग। ये इनकरेजिंग है कि इतनी सारी इंप्रूवमेंट्स देख के कि और भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। ऑलराइट गाइस, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को, और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आपको कवर करना होता है। ये हेडलाइन भी बता दी थी मैंने, वुमेन एम्पावरमेंट में ये थी हेडलाइन, ये था इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद नेगेटिव पॉइंट भी बताया था और पॉजिटिव पॉइंट भी बताया था, एंड में अपने सजेशंस भी दिए थे और एंड नोट किया था पॉजिटिव से। तो ये हो गया आपका एस्से का पूरा टॉपिक क्लियर कि आपको एस्से लिखना कैसे है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में इसी टेबल के थ्रू बताऊंगा। जी हाँ, ये टेबल जो बहुत हेल्प करेगा आपको कि हेडलाइन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, प्लस माइनस और सजेशंस, इसी टॉपिक के थ्रू बताऊंगा आपको किसी एक टॉपिक को, जिससे आप जब तक डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होगा आप अच्छे से पूरा नोट डाउन कर सकें। और ये सब एक कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा कि आने वाले टाइम में जब आप रिवाइज करेंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप अच्छे से एस्से में तो स्कोर कर ही पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक प्लीज करिए, क्योंकि यही मेरे एफर्ट्स का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग लाने के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं एक दो दिन के अंदर फिर से ऐसा ही कोई टॉपिक पकड़ के आपको ऐसे ही पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में बताऊंगा कि प्लस माइनस और सजेशंस वाला, कि और जिससे आपको हेल्प हो सके
आपके एस्से के टॉपिक को कवर करने में। ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।